दोस्तों नमस्कार। आइए पिछले साल में पूछा हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। वह धारा मोटर का प्रारंभिक बलागुण स्टार्टिंग टार्क कितना होता है? तो चालू बल आघूर्ण मतलब रनिंग टार्क का 450%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज डेल्टा प्रणाली में कुल शक्ति को व्यक्त करने के लिए सही सूत्र क्या है? ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृति में किस प्रकार के संधारित्र को दर्शाया गया है? तो वैद्युत अपघट्य संधारित्र। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आप शायद बुक पढ़ेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब ये वाला जो फिगर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, को कम करने के लिए शक्ति परिणामित्र में लौ अखरोट के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात और मिश्र इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो शैथिल्य हानि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाएं हाथ राइट हैंडेड रूल जो है स्क्रू नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो पेंच के घूर्णन की दिशा के अनुसार, ठीक है। देखिए इसमें एक लिखा है पेंच घूर्णन की लंबवत दिशा में, तो ये नहीं होगा, पेंच के घूर्णन की दिशा में। ऑप्शन 4 जो है सही होगा। हिस्टैरिसीस लूप BH कर्व बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, मतलब बी जो है BH कर्व में बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी तक तो फिलहाल अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में दर्शाए गए क्रोड के प्रकार परिणामित्र में कुल अविकल्प का मिलान कीजिए। तो ये है बेलनाकार कुंडलन। खेत और पशुओं के कचरे सहित हवा, ज्वार और भूतापीय गर्मी और जैव भार बायोमास के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामित्र कुंडलन के अंतःपटल का उद्देश्य है क्षरण प्रतिघात को कम करना। देखिए ये सब थोड़ा हिंदी में आपको समझने में दिक्कत होगा, तो आप तुरंत जो है इंग्लिश में क्वेश्चन करके, ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें सेंटेंस जो है इजी लिखा रहता है, तो आप समझ जाएंगे और कर भी लेंगे, ठीक है। स्टार्टर के बिना डीसी मोटर चालू होने पर क्या होगा? स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह। छोटे परिणामित्रों में उच्च वोल्टता के लिए किस प्रकार के कुंडलन का उपयोग किया जाता है? तो पंथारक कुंडलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है? 4 गेज। Which type of light recommended of offices and other specific purpose? Semi-direct. एक देखे होंगे बल्ब जो लगाया जाता है उसमें एक डायरेक्ट होता है, एक सेमी डायरेक्ट होता है, ठीक है, 90 एंगल और उससे थोड़ा सा झुका हुआ। तो इस बल्ब का पोजीशन होता है कि कौन से जगह पे कैसा बल्ब लगाएंगे, मतलब किस डायरेक्शन में। डीसी जनित्र का कौन सा घटक दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलन में धारा को एकत्र करता है? कार्बन ब्रश। ये
प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम लाइटिंग स्ट्रोक इज कॉल्ड लाइटिंग अरेस्टर। VIR का पूर्ण रूप होता है, VIR का वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। मेरे वीडियो में मैंने बनाया है तो बताया है उसमें। ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का समानुपाती होता है क्रोध क्षेत्र में अविभाग घनत्व। ठीक है। किस प्रकार के भार लोड की प्रवृत्ति अग्रगामी शक्ति गुणक का उत्पादन है? धारिता, कैपेसिटिव। 240 वोल्ट के फेज वोल्टेज वाले 3 फेज ब्लास्ट स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन वोल्टेज क्या होता है? 415.7 वोल्ट। किस परिपथ को शॉर्ट सर्किट, फॉल्ट और ओवरलोड से बचाने के लिए किस उपकरण डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो MCB का। ये पेपर जो भी था इजी था, लग रहा है कि मतलब अभी 20 क्वेश्चन पूछे हैं उसने, तो सभी नॉर्मली क्वेश्चन है। वोल्टता वर्गीकरण के अनुसार 650 से 33,000 तक के बीच का वोल्टता जो है क्या कहलाता है? तो मध्यम वोल्टता। क्या कहलाता है? मध्यम वोल्टता। ये स्विच दैट कैन बी यूज फॉर सीक्वेंशियल स्विचिंग ऑन ऑफ द decorative lamp and series lighting system is called टम्बलर स्विच। अब ये 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिंगल फेज स्टार्टिंग मेथड शो इन फिगर। तो स्प्लिट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध तरंग दृष्टकारी ज्या तरंग का आकृति गुणक फॉर्म फैक्टर क्या होगा? π/2। ये सब वैल्यू याद कर लीजिए। और एक मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ आपको। बुक में कोई भी बुक पढ़िए, अगर उस बुक में इस तरीके से ऐसे कहीं भी पॉइंट घेर करके बनाया गया है तो समझिए उस चैप्टर का ये निचोड़ है। ठीक है। अगर आप इतना ही याद कर लेते हैं तो समझिए आप 50 से 60% याद कर लिए हैं। तो ये मोस्टली जो चीज़ें आप देखेंगे बुक में ऐसे स्क्वायर करके बना दिया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एडवांटेज ऑफ DC ओवर AC, नो कोरोना प्रॉक्सिमिटी एंड स्किन इफेक्ट। मतलब DC में जो है कोरोना इफेक्ट नहीं होता है, न स्किन इफेक्ट होता है, न प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। आप लोग इन तीनों का डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्लीज़। आप लोग इन तीनों का डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को इंगित नहीं करता? हमेशा समय समय पर लुब्रिकेशन ऑयल देते रहें। कभी दोनों टर्मिनल को एक वस्तु के साथ संपर्क न करने दें, ये बिल्कुल सही है। सुरक्षा उपकरण पहने, बिल्कुल सही। बैटरियों के धातु संपर्क से बचाएं, ये भी सही है। ठीक है। अस्थायी चुंबक DC मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है? ट्रेनों के कर्षण के लिए। ठीक है। विच टाइप ऑफ प्राइम मूवर इज कंसिडर्ड इन हाई स्पीड प्राइम मूवर फॉर अल्टरनेटर? गैस टरबाइन। जब भार जो है लोड बिजली की मांग पावर डिमांड बढ़ जाती है तो 2 या अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन किस रूप में किया जाता है? समांतर रूप में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार का परिवर्तक DC मोटर, AC मोटर परिवर्तक या प्रतीपक देखिए इन्वर्टर को प्रतीपक कहा जाता है, ठीक है, के रूप में कार्य करता है। तो घूर्णी परिवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर को परिभाषित करने वाला सही कथन कौन सा है? तो एक समान वायु अंतराल के साथ बिना DC उत्तेजन के तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। विच मेथड कैन बी यूज फॉर रिड्यूसिंग द अर्थ रेजिस्टेंस? यूज मल्टीपल रॉड्स।
जहाँ पे यार्ड बना होता है वहाँ पे लगभग 1 मीटर के नीचे देखेंगे आप इस तरीके से मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे, ठीक है, 1 मीटर नीचे ज़मीन के पूरे यार्ड में बिछा रहता है, तो उसे अर्थमिट बोलते हैं। पूरा यार्ड में ही, जितना बड़ा यार्ड होगा वहाँ पे इस तरीके से बिछा होगा, ठीक है। मोटा पूरा राड होता है वो, और सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर के लिए स्प्लिट रिंग्स बने होते हैं कर्षित कठोर हार्ड ड्रॉन कॉपर से, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक रेलवेज इंजन कैपेसिटी ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज 2200 HP। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज ए पोलराइज कैपेसिटर? ये है टैंटलम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा जो डीसी आपूर्ति गलत ध्रुवता से विद्युत अपघट्य प्रकार के संधारित्र जोड़ने पर क्या होगा? संधारित्र अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा तरीका चुंबक को संग्रहित करते समय बरती जाने वाली सावधानी नहीं है? इसमें लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पाथ में संग्रहित करें। कोरोना प्रभाव को इनमें से किस तरीके से कम किया जा सकता है? तो चालकों के मध्य उचित अंतराल और ACSR चालक के उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज मोटर परिवर्तक के नियंत्रण और स्थापन अब पुश बटन अतिभार रिले NVC से जुड़े होते हैं, सभी श्रेणी में जुड़ा होता है, ठीक है। उस परिपथ के शक्ति गुणक जो है की प्रकृति क्या होगी जिसकी बोल्टता और धारा तरंग रूप को नीचे दर्शाया गया है? लैगिंग। लैगिंग और लीडिंग का डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। आर्मेचर बोल्टता नियंत्रण द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण का एक नुकसान है, नियंत्रण उपकरण की लागत अधिक है। उस मशीन की पहचान करें जिसे हिस्से में आर्मेचर क्रोड शाफ्ट और योक या द्विक परिवर्तक डीसी जनित, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा 3 फेज मोटर में एकल कला के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता? मोटर चालू स्थिति में चलती रहेगी। वो फोटोवोल्टेइक सेल में किस तरह के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए अंगूठे का नियम थंब रूल रूप में पूर्ण भार जो है HP रेटिंग कितना होना चाहिए? 1.5 गुना। कौन सी मशीन डीसी विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति के परिवर्तित करती है? डीसी मोटर। डीसी जनित्र में प्रतिकर्षण हानि स्टे लॉस के रूप में परिभाषित किया जाता है, यांत्रिक हानि और क्रोड हानि। किस प्रणाली में 3 कला शक्ति का मापन द्विवाट मापी विधि से नहीं किया जा सकता? 3 फेज और 4 असंतुलित भार। BIS के अनुसार जो है सभी तापदीप्त लैंप की ऊंचाई जो है 2.5 मीटर रखी जानी चाहिए, ठीक है। गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट का लैंप ऑपरेटिंग तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों के साथ शेयर करें।